हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसा कि आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास फोर्थ के लिए क्लास सेवन्थ के लिए है, और आज के इस वीडियो में जो आपके चैप्टर 4 चल रहा है हीट, उसे कंटिन्यू करेंगे। और उसमें जो एक्टिविटी चल रही थी उस एक्टिविटी का राहुल सर ने डायग्राम बनवा दिया था, आपको समझा दिया था, ठीक है, और रिटर्न भी करवाया था। तो उसकी एक दो लाइंस रह गई हैं, वहां से ही कंटिन्यू करते हैं। तो चलते हैं वीडियो पर। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ सेवंथ क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। सो लेट्स कम ऑन द एक्टिविटी। एक्टिविटी है आपके एक्टिविटी टू मेजर हॉट एंड कोल्ड प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। यहीं से ये एक्टिविटी को कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है। और लास्ट में मैंने एक डायग्राम बनवा करके आपको लिखवाया था कि द ल्यूक वॉर्म, ठीक है, दिस ल्यूक वॉर्म से कंटिन्यू करना आप लोग, ठीक है। लेफ्ट हैंड को तो हमने किस में दे दिया था, वी विल फाइंड दैट, तो यहां से कंटिन्यू कीजिएगा। यहां से लिख देता हूं मैं अगेन, बी विल, ठीक है, बी विल, डायग्राम के बाद मैंने लिखवाया था बी विल फाइंड दैट, ठीक है। हमने क्या पाया, बी विल फाइंड दैट द वाटर, बी विल फाइंड दैट द वाटर इन थर्ड बाउल सी, ठीक है। द वाटर इन थर्ड बाउल सी डज नॉट फील इक्वली, डज नॉट फील इक्वली, ठीक है। तो थर्ड बाउल सी डज नॉट फील इक्वली, ठीक है। वार्म टू बॉथ, आगे लिखिएगा वार्म टू बॉथ, BOTH, ठीक है। वार्म टू बॉथ द हैंड्स, फुल स्टॉप, वार्म टू बॉथ द हैंड्स, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा टू द लेफ्ट हैंड, आगे लिखिएगा टू द लेफ्ट हैंड, आगे लिखिएगा टू द लेफ्ट हैंड, ठीक है। दिस ल्यूक वॉर्म, अब लिखिएगा यहां से दिस ल्यूक, LUKEWARM, दिस ल्यूक वॉर्म होता है गुनगुना, ठीक है। वाटर एपियर, गुनगुना होता है, इसका मतलब वाटर, APS APPEARS, एपियर्स, ठीक है। टू बी हॉट, टू बी हॉट, फुल स्टॉप, ओके। बट टू द राइट हैंड, बट टू द राइट हैंड, बट टू द राइट हैंड, ठीक है। दिस ल्यूकवार्म वाटर, कॉमा लगा लिखें, दिस ल्यूकवार्म वाटर, दिस ल्यूकवार्म वाटर appears टू बी कोल्ड, ठीक है, appears टू बी कोल्ड, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा दिस कॉमा हाउएवर एज, कॉमा फुल स्टॉप लगा लिखें, दिस हाउएवर एज इम्पॉसिबल बिकॉज, IMMPOSSIBLE, इम्पॉसिबल, ठीक है। इम्पॉसिबल बिकॉज, क्यों है ये इम्पॉसिबल, बिकॉज द सेम वाटर कैन नॉट बी, water cannot be hot as well as cold, okay, at the same time, at the same time, full stop, ठीक है। फुल स्टॉप लगा दीजिए। ये एक्टिविटी आपके कंप्लीट होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक डालिए टेम्परेचर। नेक्स्ट टॉपिक है आपके टेम्परेचर, ठीक है। वो एक्टिविटी जो डायग्राम की थी वो कंप्लीट हो गई। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है मैं आपको बता दूं, किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हाई होता है और कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कोल्ड होता है, ठीक है। यहां पर आप लिख सकते हैं ए हॉट ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस को टेम्परेचर बोला जाता है। ए हॉट ऑब्जेक्ट हैज ए हाई टेम्परेचर
ओके, हाई टेम्परेचर रखता है। वेयर एज ए कोल्ड ऑब्जेक्ट, वेयर एज ए कोल्ड ऑब्जेक्ट हैज ए लो टेम्परेचर। ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा नीचे द टेम्परेचर, इन्वर्टेड कॉमा लगा स्टार लगा करके लिख दें, द इन्वर्टेड कॉमा लगा करके द टेम्परेचर, ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस, ठीक है, और कोल्डनेस। तो क्या लिखा, द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर दीजिए। ठीक है, नीचे लिखिएगा नेक्स्ट स्टार लगा करके टेम्परेचर, टेम्परेचर को किससे मीजर करते हैं, थर्मामीटर से। टेम्परेचर इज मीजर्ड बाय यूजिंग थर्मामीटर, THERMOMETER, थर्मोमीटर, THER, ठीक है, यूजिंग ए डिवाइस, यूजिंग ए डिवाइस, ठीक है, उस डिवाइस को क्या बोलेंगे, कॉल्ड, यूजिंग ए डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर, THERMOMETER, ओके, फुल स्टॉप, थर्मामीटर बोलेंगे। ठीक है, और ये थर्मामीटर जो होता है स्केल मार्क्ड होता है। ठीक है, इसके आगे लिखिए फुल स्टॉप के आगे, द टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड, द टेम्परेचर इज EXPRESSED, एक्सप्रेस्ड, ठीक है, इन द यूनिट ऑफ, इन द यूनिट ऑफ, ठीक है, इन द यूनिट ऑफ डिग्री सेल्सियस, यूनिट ऑफ डिग्री सेल्सियस, और इसको ऐसे बनाते हैं, यूनिट ऑफ डिग्री सेल्सियस, और इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और आगे लगा दीजिए फुल स्टॉप। ओके, आगे लिखिएगा फुल स्टॉप लगा करके, ठीक है, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा करके आगे लिखिएगा मीजरिंग। ठीक है, अब टेम्परेचर कैसे मीजर करेंगे, तो अगला टॉपिक डालिए मीजरिंग, MEASURING, मीजरिंग टेम्परेचर। ठीक है, और डैश लगा करके थर्मोमीटर, मीजरिंग टेम्परेचर, और डैश लगा करके लिखिए थर्मामीटर। थर्मामीटर जो होता है एक डिवाइस है जो टेम्परेचर मीजर करने के काम होता है। ए थर्मामीटर इज ए डिवाइस, इज ए डिवाइस फॉर मीजरिंग, फॉर मीजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ठीक है, थर्मामीटर एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, जिसका यूज किस लिए किया जाता है, जल्दी बताइए। इज ए डिवाइस फॉर मीजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, चलें आगे की तरफ, चलिए जी, अब इसमें चलते हैं हम। सबसे पहले लेबोरेटरी थर्मामीटर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, मैं इनको मिटा देता हूं और इसके बाद हेडिंग डालते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। ओके, चलिए जी, हेडिंग डालें लेबोरेटरी थर्मामीटर। ओके, क्या हेडिंग डालोगे, लेबोरेटरी, LABORATORY, लेबोरेटरी, LABORATORY, लेबोरेटरी थर्मामीटर, THERMOMETER, थर्मामीटर।
ठीक है, लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है, लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होती है वो क्या है, टेम्परेचर को मेजर करने के काम में आता है, ठीक है। और ये जो काम में आता है वो है आपके साइंस लेबोरेटरी में काम में आता है। किस में आता है, साइंस की लेबोरेटरी में काम में आता है। तो लिखिएगा आ लेबोरेटरी, इसमें लिखिएगा आ लेबोरेटरी की जगह लैब भी लिख सकते हैं, लैब थर्मामीटर, a lab thermometer is used for measuring, ठीक है, यूज फॉर measuring temperature, measuring temperature किसमें, इन ए साइंस लैब, ठीक है, इन ए साइंस लेबोरेटरी या साइंस लैब में करते हैं, ठीक है। इसकी में एक ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है, और इसकी जो रेंज है नीचे लिखिएगा एरो लगा करके, द रेंज ऑफ, ठीक है, किसकी, लेबोरेटरी थर्मामीटर की, लैब थर्मामीटर, द रेंज ऑफ लैब थर्मामीटर कितनी होती है इसकी, जनरली जल्दी बताइए, फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू कितनी होती है, 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होती है। मैं इसका डायग्राम बताऊंगा, फिर आपको इसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। चलते हैं डायग्राम की तरफ। हेडिंग डाल दीजिए डायग्राम, ठीक है, इसका डायग्राम भी बना करके बताएंगे राहुल सर, आपको डिटेल से समझाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि किस तरीके से यूज किया जाता है इसका, ठीक है। डायग्राम पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्केल रेंज बनानी है आपको, तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए ग्लास ट्यूब होगी, एक कांच की ट्यूब होती है, इसके अंदर एक कांच की ट्यूब लेंगे हम, ठीक है, इस तरीके से ये रेंज होगी इसकी। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेके चलना है नीचे सीधे, बिल्कुल देख लीजिएगा, बिल्कुल आपको सीधे नीचे लेके चलना है, ऐसे ही इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेके चलना है आपको, ओके। देख लीजिएगा, कांच की एक ट्यूब है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेके चलना है आपको, यहां तक, ओके। और भी नीचे ले जाना चाहें आप तो ले जा सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा, इसको यहां पर आकर के आप मिला सकते हैं, इस तरीके से आप लोग यहां टच कर सकते हैं, ओके। चलें आगे की तरफ बात करें, इसके अंदर एक ट्यूब होगी, ठीक है, एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है ये, ठीक है, टी टाइप की, किस शेप में होती है, टी शेप में होती है, इसके अंदर भी एक ट्यूब होगी, इस तरीके से एक ट्यूब बनानी है इसके अंदर, अंदर भी एक ट्यूब बनानी होगी आप लोगों को, ओके। इसको इससे टच कर दीजिए, ठीक है। नीचे की तरफ एक आपको घुंडी टाइप बनाना होगा, ठीक है, जिसे बोला जाएगा किंक, मतलब एक गिलास कंटेनिंग, जो मरकरी को कंटेन करने वाला एक गिलास ट्यूब होगा नीचे की तरफ, जो मरकरी को कंटेन करेगा, जिसके अंदर मरकरी भरी होगी, ओके, ठीक है। अब देख लीजिएगा
क्या करना है, ऊपर आ जाइए। यहाँ पर आपको क्या करना है, स्केल लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है 10, ठीक है, 110 तो हो ही जाएगा। और नीचे से स्टार्ट करना है, कहाँ से, नीचे से। तो यहाँ से तो आप क्या कर दीजिए, इसको फिल कर दीजिए यहाँ तक, तो ठीक है। यहाँ तक मैं इसको डार्क कर देता हूँ। ऐसे ही आपको ये वाला पार्ट भी आपको डार्क करना होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या भरी हुई है, मरकरी। तो मैं इसको डार्क कर देता हूँ। ओके, देख लीजिएगा, राहुल सर इसको डार्क कर रहे हैं। ऐसे ही आप इसको डार्क कर दीजिए, क्योंकि इसमें क्या भरा हुआ है, यहाँ तक जो आपके मरकरी है वो ऊपर तक आ गई है। ओके, ऐसे ही इसमें मरकरी भरी हुई है। ये मैंने इसमें मरकरी भर दी। ओके, कर दिए इसको डार्क, बहुत अच्छी बात। ऐसे ही यहाँ तक आप लोग इसको डार्क कर दीजिए। कर दिया होगा आपने, बहुत अच्छी बात। ऐसे ही आप इसको कर दीजिए डार्क, ठीक है, कर दिया यहाँ तक डार्क, बहुत अच्छी बात। अब देखिए टेम्परेचर लिखते जाइए। सबसे पहले लिखिएगा आप माइनस के, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पर स्केल लिखता हूँ पहले। सब में 5-5 का गैप लगाना, 5-5 का। 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ओके, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5। ओके, चलें, ऊपर तक लिख दिया स्केल। आप देख लीजिए, नीचे आ जाइए। सबसे पहले यहाँ लिखिए आप माइनस के 10, यहाँ लिख दीजिएगा आप 0। ओके, यहाँ लिख दीजिएगा 10, 10 के बाद 20, 30, ओके, 40, 50, 60, 70, ओके, 80, डॉट 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 डॉट। आगे देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, 110। ओके, लिख दिया 110, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। ये भी डिग्री सेल्सियस। ओके, ये हो गया स्केल, लिख दिया। चलिए जी आगे। ये जो है, अब इसका नाम तो दे दिया बी, ठीक है, यहाँ लिख दिया बी। और ये है मरकरी। ये जो अंदर चढ़ा हुआ है, ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है आपको, ये इसे बोलेंगे मरकरी थ्रेड। क्या बोलोगे आप, मरकरी थ्रेड, THREAD, मरकरी थ्रेड हो गया। ये ग्लास ट्यूब हो गई, ठीक है, इस पे लिखिएगा थिन बोर, BORE, थिन बोर ग्लास ट्यूब। क्या लिखोगे, थिन बोर ग्लास ट्यूब। नीचे जो है ये है ग्लास बल्ब कंटेनिंग। नीचे जो आपको दिख रहा है ये ब्लैक ब्लैक, ये जो नीचे ब्लैक ब्लैक है, ये है आपके ग्लास बल्ब। यहाँ पर लिखिएगा ग्लास बल्ब, BULB, बल्ब कंटेनिंग, CONTAINING, कंटेनिंग मरकरी, MERCURY। तो क्या है ये, बी ग्लास बल्ब कंटेनिंग मरकरी। ये है मरकरी थ्रेड, यानी कि मरकरी धागा हो गया ये, ठीक है। ये हो गया थिन बोर ग्लास ट्यूब। ओके, चलें आगे की तरफ। चलो जी, बात करते हैं नेक्स्ट। लेबोरेटरी थर्मामीटर कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ है क्या चीज़ ये है एक ग्लास ट्यूब। क्या है ये, लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है जो टी शेप की होती है। कैसी शेप की होती है, ये टी शेप की होती है। इसके बाद देखिए, इसके अंदर क्या है, मरकरी भरी हुई है। इसके लोअर पार्ट पर देख लीजिएगा, नीचे जो लोअर पार्ट है बी में मरकरी भरी हुई है। ये जैसे ही इसको हीट मिलती है तो ये जो ग्लास बल्ब है वो गर्म हो जाता है और इसके अंदर से मरकरी ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो मरकरी कहाँ से चढ़ती है, नीचे से, और ऊपर की तरफ बढ़ती है। और जहाँ स्केल है ये अंदर मीटर स्केल है,
और जहां पर आकर ये रुकेगी उससे ही हम पहचान लिया जाएगा कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, यानी कि जो ये हॉल लेंथ है थर्मामीटर की यानी कि ग्लास ट्यूब की, वो क्या है, ग्रेजुएटेड इन डिग्री सेल्सियस। ओके, इससे हम मेजर कर लेंगे। और ये नीचे से सील टाइट होती है, सील पैक होती है। ठीक है, ऊपर से भी टाइट होती है और अंदर एक थ्रेड, एक थिन ग्लास बोर ट्यूब होती है जिस पर स्केल लिखा हुआ है, और इसका स्केल होता है माइनस के 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेल्सियस तक। ये लिख रहा माइनस के 10 डिग्री से, देख लीजिएगा, -10, 0, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है, 70, 80, 90, 100 और 110। ओके, चलें आगे की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आ जाइए आप, क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, चलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर की तरफ बढ़ते हैं। हेडिंग डाल देते हैं, ये डायग्राम आप देख लीजिएगा और इसको बना लीजिएगा। ओके, दिख रहा है आपको डायग्राम अच्छे से? चलें आगे ऊपर, इसको मैं रफ कर देता हूं। हेडिंग डालें क्लिनिकल थर्मामीटर। यहां पर अब हेडिंग डाल दें क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, पहले लेबोरेटरी था, अब डालें आप क्लिनिकल थर्मामीटर। ओके, देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, ये हमारे बॉडी, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के काम में आता है। तो इसमें लिखिएगा द थर्मामीटर द टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, या द थर्मामीटर से लिखिए आप द थर्मामीटर। ठीक है, द थर्मामीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग, the thermometer used for measuring the temperature of human body, the temperature of human body, यानी कि द थर्मामीटर यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए जिस थर्मामीटर का यूज होता है इज कॉल्ड, उसे बोलते हैं क्लिनिकल, CLINICL, क्लिनिकल, CLINICL, क्लिनिकल थर्मामीटर। क्या बोलते हैं उसे? क्लिनिकल थर्मामीटर बोला जाता है। ठीक है, यानी कि हम लोग भी हमारा जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो क्लिनिकल थर्मामीटर से ही करते हैं। आगे चलें, इसका भी मैं आपको डायग्राम बताऊंगा। ठीक है, इसमें लिखिएगा नीचे एरो लगा करके, क्या लिखोगे आप कि क्लिनिकल थर्मामीटर, ए क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है, हैज, क्लिनिकल थर्मामीटर हैज ए वेरी शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट रेंज। ठीक है, इसकी बहुत शॉर्ट रेंज होती है ऑफ टेम्परेचर क्या होती है, फ्रॉम, कितनी होती है, 35 डिग्री सेल्सियस टू कितनी होती है, 42 डिग्री सेल्सियस। अगला एरो लगा करके लिखें, शॉर्ट रेंज कितनी होती है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या होगा, इट हैज, ठीक है, लिखिएगा इट हैज ए किंक, KINK, इसमें नीचे किंक होती है। ठीक है, जिस किंक इन इट्स ग्लास, इसकी ग्लास में क्या होता है, किंक होता है, अंदर एक ग्लास ट्यूब होती है जिसमें किंक होता है, और जिसके अंदर, मतलब ग्लास ट्यूब के अंदर क्या होता है, किंक होता है, जिसमें मरकरी भरा हुआ रहता है जस्ट अबव द बल्ब कंटेनिंग मरकरी, फुल स्टॉप। तो क्या क्या लिखवाया राहुल सर ने, ए क्लिनिकल थर्मामीटर हैज ए वेरी शॉर्ट रेंज ऑफ 35 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड, और सेकंड है इट हैज ए किंक इन इट्स ग्लास ट्यूब जस्ट अबव द बल्ब कंटेनिंग मरकरी। चलें आगे डायग्राम की तरफ। ठीक है, हेडिंग डालिए डायग्राम। ठीक है,
अब डायग्राम बताएंगे राहुल सर आपको। किसका डायग्राम बताएंगे? क्लिनिकल थर्मामीटर का। ओके, तो डायग्राम हेडिंग डाल दी, क्लिनिकल थर्मामीटर का डायग्राम देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से बनाना है। ओके, थोड़ा और ले लीजिए। इस तरीके से। ओके, इसको और लंबा कर दीजिए, लेंथ को बढ़ा दीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेना है आपको। ओके, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ले लेना है यहां से। ठीक है, और आगे जाकर के इसको बंद कर देना है। ठीक है, देख लीजिएगा, आगे जाकर के इसको बंद कर देना है। ओके, चलें पीछे की तरफ। अब देखिएगा इसके अंदर एक गिलास ट्यूब किस तरीके से लगा रहे हैं राहुल सर, देख लीजिएगा ध्यान से। पीछे की तरफ आ जाइए, इसके अंदर एक इस तरीके से। ओके, यहां से यहां तक हो जाएगा। ठीक है, अंदर की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटी सी एक नली होती है इसके अंदर, इस तरीके से एक नली होती है, मैं वो नली निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, और इस तरीके से ये मुड़ा हुआ होगा यहाँ पर। ओके, बिल्कुल स्केल की हेल्प से आपको सीधा बनाना है। ओके, यहाँ तक ये रुक जाएगा। ओके, यहाँ से फिर अगेन ये चलेगा, ये ट्यूब होगी अंदर कांच की। ठीक है, ये बिल्कुल एंड तक चलेगी। कांच की ट्यूब है ये, एंड तक आप लोगों के। ओके, यहाँ तक, मतलब ये कांच की ट्यूब है, बिल्कुल एंड तक ये चलेगी। ठीक है, इसमें मैं यहाँ तक इसको डार्क कर देता हूँ। ये मैं यहाँ तक इसको डार्क कर दिया। ओके, मतलब यहाँ तक टेम्परेचर ये पूरा फुल है यहाँ तक। ओके, इसको भी मैं डार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये है मरकरी थ्रेड। अब इस पे स्केल और लिखना है मेरे को, स्केल 35 से 42 पर लिखना है। तो ये हो जाएगा, देखिए पहले स्केल बना देता हूँ मैं। 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 4 5 1 2 3 4 5। ऐसे ही यहाँ पर आप कर दीजिए।